गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। आज हम परसेंटेज में टाइप 6 जो है, जो कि चुनाव पे आधारित प्रश्न होते हैं, उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। चुनाव पे जो बेस क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में, उसमें भी आप दो तरह के क्वेश्चन देखेंगे। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है आपका जिसमें वैध और अवैध जो है, जाली मतों का जो है जिक्र होता है आपके क्वेश्चन में। तो इसमें हम दो पार्ट बनाएंगे टाइप 6 में भी। एक सिंपल जो है आपका जो चुनाव होगा और दूसरे वाले पार्ट में आपको जो है वैध और अवैध वोटों से जो है जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम उसमें कवर करेंगे। चुनाव की बात है, जैसा कि आप जान रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चुनाव के बारे में भलीभांति परिचित होंगे। गांव घर में जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे इसको लगाया जाता है। देख रहे हैं कि इसमें लिखा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक भाई, जाहिर सी बात है, चुनाव होता है तो किसी न किसी के मध्य होता है। प्रतिद्वंदी के रूप में दो या दो से अधिक लोग भी खड़े होते हैं, है कि नहीं, जिसमें प्रत्याशियों का चुनाव जो है मतों के द्वारा निर्धारित होता है, वोट के द्वारा। सबसे ज्यादा जो वोट पाता है वो विजयी होता है कि नहीं। तो इसमें आप देखेंगे कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें एक प्रत्याशी को 65% मत मिले और वो 900 वोटों से क्या हो गया, चुनाव जीत गया। तो आपको बताना है कि बताइए कितने वोट उस चुनाव में डाले गए थे। अब देखिए डाटा इसमें दो दिया है और तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है। इसमें एक तो जिक्र यह किया है कि दो उम्मीदवार रहते हैं। कितने उम्मीदवार हैं? दो उम्मीदवार हैं जिनके मध्य चुनाव होता है। कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 65% जो है वोट पड़ते हैं और वो 900 वोटों से चुनाव जीत जाता है। देखिए उसको 900 वोट मिलते, ये नहीं कहा है, उसको 65% वोट मिल रहा है, लेकिन वो 900 वोटों से चुनाव जीत रहा है। जैसे कहने का मतलब यह है कि आप 20 नंबर से पास हो गए। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप 20 नंबर पाए हैं, जितना पासिंग चाहिए था उससे आप 20% अधिक पाए हैं, 20 नंबर अधिक पाए हैं। तो ये 900 वोट से क्या हो गया, चुनाव जीत रहा है। अर्थात ये अपने प्रतिद्वंदी से 900 वोट क्या किया है, ज्यादा पाया है। ठीक, ये 65% वाला प्रत्याशी। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, पहला चीज, इसमें दो कैंडिडेट है, पहला और दूसरा। जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा आपको लगाना है। कह रहा है एक प्रत्याशी को कितना वोट मिल रहा है, 65%, और वो 900 वोटों से चुनाव क्या कर रहा है, जीत गया है। तो एक चीज ये बताइए, अगर टोटल 100% वोट पड़े होंगे, है कि नहीं, टोटल 100% मतदाताओं ने वोट दिया है और पहला अगर 65% वोट पा रहा है, तो बताइए दूसरा कितना पाएगा। तो कहेंगे कि 100 में से 65 घटा देंगे तो जो बचेगा वही तो दूसरा वाला पाएगा। अर्थात ये 35% मत प्राप्त करता है, ये पता चल गया। अब ये मालूम चल गया, दो उम्मीदवार थे, इसको अगर 65% मिला तो दूसरे वाले को 35 कैसे मिला, 100 में से घटा लिए। और इसमें ये कितना अधिक पाया है पहला वाला दूसरे से, तो 900 अधिक वोटों से विजयी हुआ है। तो बताना है कि बताइए डाले गए वोटों की कुल संख्या, अर्थात 100% की वैल्यू आपसे पूछा है कि टोटल वोट आखिर में कितने डाले गए थे। तो एक हमको बात बताइए, ये 65% पा रहा है, ये 35% पा रहा है, तो ये पहला वाला दूसरे से कितना वोट अधिक पा रहा है, तो कहेंगे सर 900 वोट अधिक पाया है। लेकिन परसेंटेज में कितना अधिक पाया है, तो कहेंगे कि 65 में से हम क्या करेंगे, 65 में से 35 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 30% आ जाएगा, है कि नहीं। 30% ज्यादा पाया है कौन, पहला वाला। ठीक है, पहला वाला। और वोट में कितना अधिक पाया है, तो कहेंगे कि सर 900 अधिक पाया है। कहने का मतलब कि इस 30% की वैल्यू 900 वोट के क्या है, बराबर है। तो अगर हमको 100% चाहिए तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अगर 30% वोट में 900 वोट आते हैं तो 1% में भैया कितना आएगा, तो कहेंगे सर 900 बटा 30 वोट आएंगे, है कि नहीं। इसको और हल कर सकते हैं, 3 एक कम 3, 3 3 9, 30 आ जाएगा। तो 100% में तो कहेंगे कि सर 100 का इसमें हम गुणा कर देंगे, तो 30 × 100 बराबर 3000 वोट आ गया, है कि नहीं। यही 3000 आपका क्या है, वोट डाला गया था, जो कि हमारा क्या है, राइट आंसर हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि आपको यही तरकीब लगाना है कि आपको देखना है कि जो वोट दिया है उसकी संख्या कितने % के बराबर है। जैसा आपको पूछे वैसा आप क्या करेंगे, लगा देंगे। चलिए और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि धीरे धीरे आपकी चीजें जो है आपके माइंड सेटअप में जो है बैठ जाए। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, अभी तो दो उम्मीदवार थे, आगे चल के हो सकता है कई उम्मीदवार खड़े हो जाएं, तो दो उम्मीदवार बना लेते हैं भैया ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, जिसमें एक प्रत्याशी को 40% मत मिला और 298 वोटों से वो चुनाव क्या हो गया, हार गया, है कि नहीं। तो देखिए ए और बी हो गए दो उम्मीदवार। अब इसमें कह रहा है कि जिसमें एक प्रत्याशी को 40% मत मिला और वो 298 वोटों से चुनाव हार गया। अब देखिए हारने का जो अंतर है वो कितने का है, 298 वोट। ठीक,
तो मान लेते हैं ये जो 40% वोट पाया है ये इसको मिला है, हारने वाले को। जीतने वाले को भाई पहले रख लेते हैं, आप चाहें तो 40 इधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए, जब 40% वोट से एक प्रत्याशी जो है 298 वोटों से चुनाव हार जाता है, तो पूछ रहा है कि डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी होगी? 100%। अब देखिए ये 40 पाया तो ये कितना पाएगा? तो कहेंगे सर ये 60% पाया। ये तो क्लियर हो गया। और 40% वाला हार रहा है, तो अर्थात दूसरा वाला तो जीत रहा होगा। ये 298 वोट से हारा है कि नहीं? इसका मतलब है कि 298 वोट इससे कम पाया है, तभी तो हारा है। और देखिए परसेंटेज में कितना ये कम पाया है बी वाला, तो कहेंगे सर ये 60% था, इसमें से 40% घटा देंगे तो डिफरेंस आ गया 20% का। तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है 20% वोट से हारा है, या फिर 298 वोट से। तो भाई 20% कहिए चाहे 298 वोट कहिए, बात एक ही है। तो हमको बस 100% की वैल्यू मालूम चल जाए तो हमारा आंसर निकल के आ जाए। तो इसको 100% बनाने के लिए आप डायरेक्ट जो है क्या कर सकते हैं बताइए? तो इसमें हम 5 का गुणा कर दे, 20 पंचे 100 हो जाए, तो इसमें भी तो 5 का गुणा कर सकते हैं। तो अगर 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए? ये 40 हो गया, 5 9 45। अब 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49। हाथ में आया 4, फिर अब 5 दूनी 10 4 14। 1490 वोट से क्या हो गया? टोटल वोट 1490 क्या थे? पड़े थे चुनाव में। तो कहने का मतलब सीधे सीधे 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार बना लीजिए। एक प्रत्याशी कितना मिला? 40%। तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिक कितना मिलेगा? 60% मिलेगा। कितने वोटों से ये हार रहा है? 298 से। परसेंटेज में कितने से हार रहा है? 20% से हार रहा है। 20% की वैल्यू कितने किसके बराबर? 298 के बराबर है। तो 100% 298 गुणे 5 कर दीजिए, या फिर ऐसे भी कर दीजिए, इसको एकदम नहीं आ रहा है। 20% बराबर 298, तो 1% की वैल्यू। तो कहेंगे सर 298 अब बटे 20। और फिर जब 100% का पूछेगा, 100% बराबर तो वही 298 बटा 20 और गुणे 100, है कि नहीं? इसको हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? वही आएगा। तो इससे आसान यही था कि 5 से गुणा कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है? कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। ठीक, अब देखिए 3 उम्मीदवारों की बात आ गई है। अगर ये 100% टोटल वोट है और इसमें उम्मीदवार कितने हैं? 1 2 और 3। मान लेते हैं ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है। ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, अब कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले, तो 45 वाले को पहले रख लेते हैं, जीतने वाले को। ठीक, फिर कह रहा है तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%। तो सबसे लास्ट में जो है इसको यहां पे लिख लेते हैं 25% वोट। ठीक, कह रहा है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव क्या किया? हारा हो, है कि नहीं? एक सेकंड इसको ऐसे कर दे, रुकिए। हाँ अब ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार जो है 4500 मतों से चुनाव हार गया। अब भाई ये तीसरे पोजीशन पे है तो इनसे तो कोई उतना मतलब ही नहीं है। पहले और दूसरे में संघर्ष की लड़ाई थी, जिसमें बेचारा दूसरा वाला जो है 4500 वोटों से क्या हुआ? चुनाव को हार गया, 4500 वोटों से। अब एक बात बताइए, अगर जीतने वाला उम्मीदवार 45% पाया, तीसरे नंबर पे 25% पाया, तो बीच वाला कितना पाया होगा? तो कहेंगे सर 100 में से घटा देंगे इन दोनों को जोड़ के, तब 45 और 5 50 20 70, अर्थात 30% वोट इसको मिला है। बोलिए इतना तक बात समझ में आया कि नहीं? 3 लोग, जीतने वाले उम्मीदवार को 45%, तीसरे नंबर पे 25% मिला, तो बीच वाला 30% निकल के। यहाँ तक डाटा समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। फिर कह रहा है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा है, तो एक बात बताइए दूसरा वाला हारा है तो किससे हारा? इनसे ना हारा होगा, इनसे तो हारा नहीं होगा, इनसे तो ज़्यादा ही पाया है। तो कितना है? अब एक देखिए कि दूसरा वाला 4500 मतों से चुनाव हारा है, तो यहाँ पे 4500 आपके सामने हो गया। ठीक, और दूसरा वाला परसेंटेज में कितने वोटों से हारा है? तो कहेंगे सर ये 45% है, ये 30% है, तो ये जो है आपका 45 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा बताइए? 15%। तो 15% से ये चुनाव हारा है, और वोट कितने से हारा है? 4500 से। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताइए? तो कहेंगे सर 300। अब 300 हो गया, 100% चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? तो 100% की वैल्यू 300 और गुणे 100 हो जाएगा, अर्थात 3 के आगे 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा? 30,000 वोट आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब ये देखिए इसका आंसर कितना आ गया आपका? सीधे सीधे 30,000 वोट आ गया। अब अगले वीडियो में इसी पार्ट में हम वैध और अवैध वोटों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।